हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं फिश बायोलॉजी पेपर फर्स्ट की यूनिट 4। इसके अंदर आते हैं विभिन्न टाइप्स ऑफ फिन, है ना। हम स्टार्टिंग जो पढ़ चुके थे उसमें मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि इसमें कैसे पाए जाते हैं, फिन्स पाए जाते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड। तो जो फिन्स होते हैं, तो आज अपन यूनिट 4 में क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फिन्स, है ना। कौन कौन से प्रकार के फिन पाए जाते हैं। फिन क्या होते हैं, इंटेग्यूमेंट के एक्सटेंशन होते हैं, है ना। और किससे सपोर्ट पाए होता है, इनको किससे सपोर्ट मिलता है, मसल से और फिन रेज या लेपिडोकार्डिया से। फिर फिन्स के अंदर क्या होती है, सिलोम कैसी होती है, रिड्यूस होती है। और मेनली फिन्स कैसे होते हैं, मेनली किस काम के लिए होते हैं फिन, लोकोमोशन का काम करते हैं। और स्विमिंग के लिए कैसे होते हैं, अडेप्टेड होते हैं, यानी अनुकूलित होते हैं। फिर फिश के अंदर क्या होते हैं, दो प्रकार के फिन पाए जाते हैं। मेनली अपन जो फिश के अंदर जो फिन होते हैं वो कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मीडियन फिन और एक होते हैं पेयर्ड फिन। जो मीडियन फिन होते हैं वो कैसे होते हैं, अनपेयर्ड, यानी कैसे होते हैं, अयुग्मित प्रकार के होते हैं। और जो पेयर्ड फिन होते हैं यानी कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं। फिर मीडियन फिन क्या होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, जो एक्सेल स्केलेटन होता है, जो शरीर का जो कंकाल होता है उससे जुड़े होते हैं। और जो पेयर्ड फिन होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन से जुड़े होते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब है जहाँ से किसका ओरिजिन होता है, लिम्स का ओरिजिन होता है। तो फिश में लिम्ब तो होते ही नहीं है, उसकी जगह पर क्या पाए जाते हैं, फिन। उनको सपोर्ट देने के लिए क्या पाई जाती है, पेल्विक और पेक्टोरल गर्डर। तो जो पेयर्ड फिन होते हैं वो किससे एसोसिएट होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन से। और जो मीडियन फिन्स होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, एक्सियल स्केलेटन से, यानी जो बॉडी का जो मेन स्केलेटन होता है उससे जुड़े होते हैं। फिर मीडियन फिन कैसे होते हैं, पोजीशन के आधार पर कैसे होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डोर्सल, दूसरे वेंट्रल और तीसरे कौन से होते हैं, कोडल। और पेयर्ड फिन कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। फिर डोर्सल फिन, और जो डोर्सल फिन होते हैं आपको पता है इनकी पोजीशन कहाँ पर होती है, डोर्सल साइड पर होती है, बॉडी की डोर्सल साइड पर होती है। वेंट्रल फिन की पोजीशन कहाँ पर होती है, वेंट्रल साइड पे। तो जो डोर्सल और जो वेंट्रल फिन होते हैं ये क्या काम करते हैं, बॉडी को सपोर्ट, जब ये स्विमिंग करती है तो उसकी जो बॉडी होती है उसको रोलिंग होने से बचाते हैं, यानी उसको क्या करते हैं, सपोर्ट देने का काम करते हैं। और जो कोडल फिन होते हैं जो बिल्कुल टेल रीजन पर पाए जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कोडल फिन। और कोडल फिन क्या करते हैं, पीछे से क्या करते हैं, प्रपोर्शन वाटर को क्या करते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हो। फिर उसके बाद आते हैं पेक्टोरल फिन और एक होते हैं पेल्विक फिन। मैंने आपको पहले ही बताया कि अपेंडिकुलर स्केलेटन से जुड़े होते हैं, युग्मित होते हैं, यानी कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। पेक्टोरल फिन उनको बोलते हैं जो कि किससे जुड़े होते हैं, पेक्टोरल गर्डल से। और जो पेल्विक फिन होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, पेल्विक गर्डल से जुड़े होते हैं। फिर इनको भी क्या होता है, ये भी किससे सपोर्ट पाए जाते हैं, जैसे मीडियम फिन को सपोर्ट देने के लिए क्या पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है और फिन रेज होती है। वैसे ही जो पेयर्ड फिन होते हैं इनके लिए भी सपोर्ट के लिए क्या पाई जाती है, मसल्स। मसल्स को हम क्या बोलते हैं, मायोटम। और जो फिन रेज को हम क्या बोलते हैं, लेपिडोकार्डिया। और जो पेयर्ड फिन होते हैं वो किसके होमोलोगस होते हैं, वर्टिब्रेट में मिलने वाले लिम्स के अकॉर्ड के होमोलोगस यानी समजात होते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी इसकी बॉडी को क्या करते हैं, मूवमेंट करानी, यानी आगे ऊपर और नीचे आप मूवमेंट कराने में कौन हेल्प करते हैं, पेयर्ड फिन। फिर आपको बताओ, अब पोजीशन के आधार पर सबसे पहले डोर्सल साइड पर क्या पाए जाते हैं, डोर्सल फिन। तो आपने देखा होगा कि जैसे साइक्लोस्टोमेटा वगैरह में कैसे पाए जाते हैं, कंटिन्यूस फोल्ड के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जो हायर टीलियोस्ट फिशेज होती है उसमें डोर्सल फिन कैसे होते हैं, दो भागों में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट डोर्सल फिन और सेकेंड डोर्सल फिन, है ना। साइक्लोस्टोमेटा में पढ़ा होगा कि जो कॉडल फिन है वो आगे डोर्सल और वेंट्रल साइड पर बनाकर एक कंटिन्यूस फोल्ड बनाता है स्ट्रोजन वगैरह में। लेकिन बाद में जाकर क्या होता है, हायर टीलियोस्ट की तरफ हम जब जाते हैं तो डोर्सल फिन क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है, कंटिन्यूस फोल्ड के रूप में ना होकर क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है। एक क्या कहलाता है, फर्स्ट डोर्सल फिन और एक होता है सेकंड डोर्सल फिन। सेकंड डोर्सल फिन में भी कई बार कैसा होता है, वो मसल्स की फॉर्म में एक एडिपोस टिश्यू की कोई उसको सपोर्ट नहीं मिलता तो वो क्या कहलाता है, एडिपोस फिन कहलाता है। फिर वेंट्रल जो फिन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वेंट पे पाए जाते हैं, वेंट्रल साइड पे पाए जाते हैं। वेंट्रल फिन को ही एनल फिन बोलते हैं क्योंकि इसकी जब पोजीशन एनल के आगे हो जाती है, एनस के आगे, तो उसको क्या बोलते हैं, एनल फिन। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, कोडल फिन। कोडल फिन कहाँ पाए जाते हैं, टेल रीजन पे, यानी सबसे पीछे की तरफ पाए जाते हैं। और जो लास्ट की 3 वर्टिब्रे है उसके मॉडिफिकेशन से क्या बनते हैं, कोडल
फिन बनते हैं। ये पूरी टेल वाले रीजन को घेरे होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, कॉडल फिन। जो कॉडल फिन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेल फिन भी बोलते हैं। और कॉडल फिन के क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं, है ना, एक ऊपर वाला लोब और एक होता है नीचे वाला लोब, यानी उसको क्या बोलते हैं, एपिकॉडल लोब, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोकॉडल लोब। और ये मेनली क्या, ये भी क्या काम करती है, सपोर्ट, इनको भी किससे सपोर्ट मिलता है, मसल्स वगैरह से। तो ये आपको समझ है। अब कॉडल जो फिन होता है ना, इसके डिफरेंट प्रकार पाए जाते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं, जैसे डाइफाई सर्कल, होमो सर्कल, हिट्रस सर्कल प्रकार के डिफरेंट प्रकार के कॉडल फिन पाए जाते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं डिफरेंट प्रकार के कॉडल फिन, है ना। कॉडल फिन जो लास्ट की 3 वर्टिब्री होती है, कॉडल वर्टिब्री, उसके मॉडिफिकेशन होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं फिश की बॉडी में कॉडल फिन, क्योंकि ये क्या करते हैं, पीछे से बैकवर्ड से वाटर को क्या करते हैं, प्रपोल्शन करते हैं, जिसके द्वारा बॉडी कैसी होती है, आगे की तरफ स्विमिंग करती है। तो फिशेस के अंदर डिफरेंट प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कॉडल फिन पाए जाते हैं। अलग अलग फिश में कॉडल फिन कैसे होते हैं, अलग अलग। लेकिन मेनली क्या होता है, कॉडल फिन जो होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है प्रोटो सर्कल या डाइफाई सर्कल, दूसरे प्रकार होते हैं हेट्रो सर्कल, और तीसरे प्रकार है होमो सर्कल। मतलब जो कॉडल फिन होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन इन सब में क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, यानी रूपांतरित भी हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रकार के जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोटो सर्कल, यानी फर्स्ट प्रकार के जो कॉडल फिन है, जो कि प्रिमेटिव फिशेज में पाए जाते थे। प्रोटो का मतलब ही क्या होता है, फर्स्ट, है ना। तो फर्स्ट प्रकार के जो प्रिमेटिव फिशेज में जो कॉडल फिन पाए जाते थे उनको क्या बोलते थे हम, प्रोटो सर्कल। या डाइफाई सर्कल का मतलब होता है डबल, यानी 2 कैसे होते हैं, 2 लोब के बने होते हैं और दोनों लोब कैसे होते हैं, समान प्रकार के। तो आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट प्रकार के यानी प्रोटो सर्कल या डाइफाई सर्कल में आप डायग्राम देखिए, तो इसमें क्या होता है कि जो वर्टिबल कॉलम होती है ना, पूरे एंड तक, टेल के एंड तक जाती है। ये देखिए, ये वर्टिबल कॉलम है, ये टेल के पूरे एंड तक जाती है, और ये क्या करती है, समान प्रकार के 2 लोब में डिवाइड कर देती है। यानी टेल जो रीजन होता है उसको क्या करती है, 2 समान प्रकार के लोब, आकार में कैसे होते हैं, दोनों लोब कैसे होते हैं, समान। जैसे ऊपर वाला इसमें दिख रहा होगा कि दोनों लोब ऊपर के अपर लोब यानी डोर्सल और वेंट्रल जो लोब है बिल्कुल समान प्रकार के होते हैं। यानी क्या करती है, वर्टिबल कॉलम टेल के बिल्कुल एंड तक जाकर क्या करती है, समान रूप से इसको क्या कर देती है, 2 लोब में डिवाइड कर देती है। तो उनको क्या बोलते हैं, डाइफाई सर्कल प्रकार। ठीक है, इस आले देख रहे होगे आप, इसमें ऊपर का वाला लोब की ये वर्टिबल कॉलम है, इसका ऊपर वाला लोब क्या कहलाता है, एपिकॉर्डल, और नीचे वाला लोब क्या कहलाता है, हाइपोकॉर्डल। देख लीजिए आप इस डायग्राम में, दोनों लोब समान प्रकार के हैं ना, दोनों लोब की जो साइज है वो कैसी होती है, समान प्रकार का। यानी डाइफाई सर्कल एक प्रकार का क्या है, सिमेट्रिकल, है ना, समान रूप से 2 लोब में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। मेनली किस में पाया जाता है, साइक्लोस्टोमेटा, प्रिमेटिव जो शार्क होती है, और लंग फिशेज में ओनली जो कॉडल फिन होते हैं वो कौन से प्रकार के होते हैं, डाइफाई सर्कल प्रकार के। एक लेटिमेरिया आपने पढ़ी होगी, क्रोसोप्टेरिजाई। इस फिन में भी क्या होता है, जो कॉडल फिन होते हैं वो कैसे होते हैं, डाइफाई सर्कल प्रकार के होते हैं। देख रहे हो, कॉडल फिन बिल्कुल एंड तक जाती है, लेकिन इसमें 2 लोब की जगह पर क्या पाए जाते हैं, 3, एक और मीडियन लोब और होता है। बाकी जो कॉडल फिन होते हैं वो कैसे होते हैं, डाइफाई सर्कल प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें 2 लोब की जगह पर एक और मीडियन लोब और पाया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, ये कौन सा मॉडिफाइड डाइफाई सर्कल प्रकार होता है ना। मतलब डाइफाई सर्कल ही है, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन, यानी 2 लोब की जगह पर क्या बन जाते हैं, एक और तीसरा मीडियन लोब बन जाता है। किसमें पाया जाता है, ये लेटिमेरिया में। फिर एक काइमेरा, अगर आपने फिशेस पढ़ी होगी होलोसिफेलाई में, तो इसमें भी कौन से होते हैं, कौन सी प्रकार के कॉडल फिन होते हैं, डाइफाई सर्कल कह सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आइसो सर्कल इसलिए बोलते हैं, ये भी मॉडिफिकेशन है डाइफाई सर्कल का, कि इसमें देख रहे होगे कि ये जो वर्टिबल कॉलम है वो कहाँ तक जाती है, एंड तक जाती है ना, टेल के रीजन तक, बिल्कुल टिप तक जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ये वाला जो टेल रीजन वाला भाग कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है। तो इसके अंदर आपको दोनों लोब कैसे होते हैं, समान प्रकार के होते हैं। आइसो सर्कल का मतलब होता है बिल्कुल समान प्रकार के, और जो फिन होते हैं वो कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। तो दोनों लोब
जो एपिकोडल और जो हाइपोकोडल या डोर्सल या वेंट्रल जो लोब है वो क्लियर बिल्कुल समान होते हैं, दिखाई नहीं देते, उनमें कोई डिवीजन नहीं होता कि ये लोब है। ये कौन सा होता है? आइसोसर्कल किस में पाया जाता है? काइमेरा में। आइसोसर्कल का मतलब होता है समान प्रकार का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला प्रोटोसर्कल या डाइफस सर्कल किस में पाया जाता है? साइक्लोस्टोमेटा, प्रिमिटिव शार्क और लंग फिशेज में। फिर इसके जो अंदर जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? लेटिमेरिया। और आइसोसर्कल भी इसका मॉडिफिकेशन ये किस में पाया जाता है? काइमेरा में। अब दूसरी प्रकार के जो कॉडल फिन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हिट्रोसर्कल। हिट्रो का मतलब होता है असमान, है ना। हिट्रो का मतलब ही क्या हो गया? अनइक्वल यानी असमान प्रकार के जो कॉडल फिन होते हैं, यानी इसके दो जो लोब होते हैं दोनों में अंतर होता है। ये किस में पाए जाते हैं? मॉडर्न शार्क, पॉलीडॉन और एसिपेंसर में। आप इसमें देख रहे होगे, इस वाले डायग्राम में ये लिख रहे हैं हाइट्रोसर्कल। इसमें देख रहे हैं कि जो वर्टिबल कॉलम है वो किसी एक लोब की तरफ यानी एक लोब की तरफ कैसी हो गई? ज़्यादा ऊपर मुड़ गई है, बेंट हो गई है। आप देख रहे हो ये ऊपर वाला कौन सा है? डोर्सल लोब, या इसको बोलते हैं अपन एपिकोडल लोब। नीचे वाले लोब को वेंट्रल लोब या क्या बोलते हैं अपन? हाइपोकोडल लोब। तो ये क्या होती है? दोनों लोब में से क्या होता है? किसी एक लोब की तरफ ज़्यादा कैसी हो जाती है? झुक जाती है, मुड़ जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है? एक लोब तो आकार में बड़ा हो जाता है और एक लोब आकार में छोटा हो जाता है। हिट्रो का मतलब ये असमान, यानी कैसा होता है? ये बाहर से कैसे दिखाई देते हैं? बाहर से और अंदर से दोनों से कैसे होते हैं? असिमेट्रिकल, असमान, यानी दोनों लोब की साइज में कैसा होता है? अंतर होता है। जिसमें देख रहे हो ऊपर वाला लोब क्या होता है? आकार में बड़ा और नीचे वाला लोब आकार में छोटा होता है। यानी बाहर और अंदर दोनों से कैसी होती है? असिमेट्रिकल, यानी कैसे होते हैं? असमान प्रकार की। तो इस प्रकार के हिट्रोसर्कल जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? मॉडर्न शार्क, पॉलीडॉन और एसिपेंसर में। फिर एक इसका है हाइपोसर्कल। हाइपोसर्कल में क्या होता है कि जो वर्टिबल कॉलम है वो किधर बेंट हो जाती है? हिट्रोसर्कल में तो कहाँ बेंट हो रही थी? ऊपर की तरफ। एपिकोडल लोब आकार में बड़ा होता है, मतलब ये कॉडल फिन का मेन भाग बनाता है ना, प्रोमिनेंट होता है। जबकि हाइपोसर्कल में क्या होता है कि जो वर्टिबल कॉलम है वो किधर मुड़ जाती है? नीचे की तरफ मुड़ जाती है। और इसको क्या, जिसके कारण क्या होता है कि नीचे का यानी वेंट्रल लोब आकार में बड़ा हो जाता है और जो डोर्सल है वो आकार में छोटा। तो ये वाला किस में पाए जाते हैं? जो फ्लाइंग फिश होती है उनमें क्या उड़ने में ये हेल्प करता है। मतलब वेंट्रल लोब का बड़ा होना कौन सी फिशेस का एक सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है? फ्लाइंग फिश का। जो उड़ने वाली फिशेज होती है उनमें ये क्या करता है? उनको उड़ने में फ्लाइंग में हेल्प करता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि हिट्रोसर्कल का मतलब ही कैसा होता है? असमान, यानी दोनों लोब आकार में कैसे होते हैं? असमान होते हैं। होमो का मतलब होता है समान प्रकार के, यानी दोनों लोब बाहर से कैसे दिखाई देते हैं? समान प्रकार के, लेकिन अंदर से जो होती है वो कैसी होती है? वर्टिबल कॉलम कैसी होती है? उसकी पोजीशन असमान प्रकार की। अब ये होमोसर्कल प्रकार के है ना कॉडल फिन है। तो होमोसर्कल का मतलब ही क्या होता है? समान प्रकार के, यानी बाहर से कैसे दिखाई देता है कॉडल फिन? समान आकार के, यानी दोनों लोग कैसे दिखाई देते हैं? समान आकार के। लेकिन अंदर से जब देखते हैं तो उसमें क्या पाई जाती है? असमानता, असिमेट्रिकल होता है। मोस्ट जो टिलियोस्ट फिशेज होती हैं उसमें कौन से प्रकार के कॉडल फिन पाए जाते हैं? होमोसर्कल प्रकार के। तो होमोसर्कल प्रकार के जो कॉडल फिन होते हैं उसमें आप देखोगे कि बाहर से दोनों लोब कैसे होते हैं? समान प्रकार के होते हैं। लेकिन अंदर से जब देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो वर्टिबल कॉलम होती है वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है? पूरी एंड तक नहीं जाती है ना ऊपर की तरफ मुड़ती है ना नीचे की तरफ। जैसे अपन हिट्रोसर्कल में पढ़ रहे थे कि ऊपर की तरफ एपिकोडल लोब की तरफ बेंड कर जाती है, या डाइफाइज सर्कल में पढ़ रहे थे कि वो पूरे एंड तक जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है? होमोसर्कल प्रकार की जो कॉडल फिन होते हैं उसमें क्या होता है कि जो वर्टिबल कॉलम होती है वो बहुत ज़्यादा कैसी हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है और किस में बदल जाती है? यूरो स्टाइल में। आप देख रहे हो यूरो स्टाइल में। और हिट्रोसर्कल टेल में अपन ने देखा था कि उसका जो कॉडल फिन है उसका मेन भाग जो कौन सा किससे बना होता है? एपिकोडल जो लोब होता है आकार में बड़ा होता है और हाइपोकोडल आकार में छोटा होता है। लेकिन होमोसर्कल में क्या होता है कि जो एपिकोडल लोब होता है वो कैसा हो जाता है? बहुत छोटा हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। तो जो मेन भाग होता है वो किससे मिलकर बना होता है? हाइपोकॉर्डल लोब यानी कि वेंट्रल लोब से मिलकर बना होता है। ये लोब ही जो हाइपोकॉर्डल जो लोब होता है या जो वेंट्रल लोब होता है वही क्या होता है? एक या दो लोब में डिवाइड हो जाता है ना। वो जो वेंट्रल लोब है, मतलब हिट्रोसर्कल जो कॉर्डल फिन होते हैं उसमें मुख्य भाग किससे बना होता है? एपिकॉर्डल लोब से। लेकिन होमोसर्कल जो कॉर्डल फिन होते हैं उसमें एपिकॉर्डल लोब तो कैसा हो जाता है? स्मॉल हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। तो जो मुख्य कॉर्डल फिन का जो
मुख्य भाग है वो किससे बना होता है, वेंट्रल लोब या हाइपोकॉर्डल लोब से बना होता है। यही लोब क्या होता है, एक या दो लोब में डिवाइड हो जाता है। दोनों लोब कैसे होते हैं, बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, समान प्रकार के। तो आपको समझ में आ गया होगा कि होमोसर्कल किस में पाया जाता है, मोस्ट जो टिलियोस्ट फिश होती है, अस्थिल मछलियाँ होती हैं, उसके अंदर कौन से प्रकार के कॉर्डल फिन होते हैं, होमोसर्कल प्रकार के। फिर आप देख रहे होंगे कि जो लेपिडोस्टीशियस या पॉलिप्टेरस या एमिया जो कौन सी होती है, कॉन्डोस्ट्रीशियन है ना। कॉन्डो आपने पढ़ा होगा कि जो एक्टिनोप्टेरिजा है उसको हमने कॉन्डोस्ट्रेशन, होलोस्टिशन और कॉन्डोस्टाई, होलोस्टाई ये पढ़ा होगा आपने, टिलोस्टाई फिशेस। तो उसके अंदर क्या होता है, आप देख रहे होगे कि इसके अंदर जो यूरोस्टाइल है वो आकार में कैसी हो जाती है, लेपिडोस्टीशियस देखेंगे अपन तो उसके अंदर क्या होता है कि जो यूरोस्टाइल है आकार में कैसी हो जाती है, लंबी हो जाती है और ऊपर की तरफ बेंट हो जाती है। लेकिन जो लोब होता है ना वो ऊपर की तरफ बेंट नहीं होता, वो कैसा रहता है, फ्लशी रहता है। तो इस प्रकार का किस में पाया जाता है, लेपिडोस्टीशियस में। फिर पॉलिप्टेरस में भी देख रहे होगे कि जो यूरोस्टाइल है वो पूरे एंड तक जा रहा है, लेकिन लोब कैसा है, सेम ही है। लोब के आकार में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, यानी लोब कैसे हैं, फ्लशी होते हैं। तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं अपन, एब्रीवेटेड होमोसर्कल, यानी होमोसर्कल का ही एक रूपांतरण होता है एब्रीवेटेड, जिसके अंदर क्या होता है कि यूरोस्टाइल है वो ऊपर की तरफ बेंड हो जाती है, लेकिन लोब के आकार में कोई चेंज ही नहीं होता है। आप देख रहे हो सिंगल लोब है, फ्लशी लोब है, बस इसमें ये पूरी एंड तक जा रही है वर्टिकल यूरोस्टाइल, और इसके अंदर कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ बेंड हो रही है। तो इस प्रकार की होमोसर्कल कॉर्डल फिन जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, एब्रीवेटेड प्रकार का बोलते हैं। फिर एक और देख रहे हो गया जी फायरो सर्कल। इसमें क्या होता है कि जो यूरोस्टाइल और लोब है ना, जो कॉर्डल फिन है वो दोनों कैसे हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। यानी कैसे हो जाते हैं, इसमें यूरोस्टाइल और जो कॉर्डल फिन है वो दोनों कैसे हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। और इस प्रकार की को अपन क्या बोलते हैं, जाइफायरो सर्कल प्रकार का कॉर्डल फिन है ना। इसके अंदर यूरोस्टाइल और जो कॉर्डल फिन के जो दोनों लोब हैं वो दोनों भी कैसे हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो उस प्रकार का क्या बोलते हैं, एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है होमोसर्कल प्रकार के टेल का, उसको क्या बोलते हैं अपन, जाइफायरो सर्कल प्रकार का बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कॉर्डल फिन मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटोसर्कल या डाइफाइसर्कल, हिट्रोसर्कल और एक होते हैं होमोसर्कल। बस इसमें मॉडिफिकेशन होते हैं, बाकी 3 मुख्य प्रकार के कॉर्डल फिन होते हैं। फिर आप देख रहे होगे होमोसर्कल जो कॉर्डल फिन होते हैं जो बाहर से कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल दिखाई देते हैं, और अंदर से कैसे होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं। तो इनके शेप में भी कैसा होता है, चेंज होता है। देख रहे हो राउंडेड, इसमें बाहर से शेप, फिशेज में एक ही लोब है उसका शेप कैसा है, राउंडेड है। ये कैसा होता है, पॉइंटेड है ना, पॉइंटेड होता है। क्रिसेंट्रिक, इस प्रकार के जो लोब होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रिसेंट के समान, यानी क्रिसेंट्रिक। इसके अंदर आप शेप देख रहे हो, होमोसर्कल। टेल कौन सी है, कॉर्डल फिन कौन से प्रकार के हैं, होमोसर्कल प्रकार के, यानी दोनों लोब आकार में कैसे समान, लेकिन ये कैसे, फोक्ड के रूप में। फोक्ड देखा है आपने, उसके समान होते हैं। इसमें क्रिसेंट्रिक प्रकार के, यानी दोनों लोब कैसे होते हैं, क्रिसेंट्रिक। इसमें पॉइंटेड होता है ना, थोड़ा सा नुकीलापन होता है, और ये लोब कैसे होते हैं, बिल्कुल राउंडेड होते हैं। तो ये कॉर्डल, अपन ने जो डिफरेंट प्रकार के कॉर्डल फिन पढ़े हैं, फिर उनके मॉडिफिकेशन पढ़े, और ये आज का चैप्टर ये है कि फिन्स कैसे होते हैं, फिन्स टाइप्स ऑफ फिन कैसे होते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड होते हैं। फिर उनके अपन ने प्रकार, उनके फंक्शन तो और उसके मॉडिफिकेशन पढ़े हैं। अगली बार अपन क्या पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ओरिजिन ऑफ पेयर्ड फिन।